तो सब कोई ध्यान पूर्वक सुने। तो नजर मत चुराना, नजर सामने रखना। नजर चुराओगे तो आपकी आशीष को शैतान चुरा ले जाएगा। इसीलिए नजर सामने ही रखना, नजर मत चुराना, नहीं तो आपकी चंगाई, छुटकारा, आशीष शैतान चुरा ले जाएगा। इसलिए कभी नजर नहीं चुराना, नजर सामने रखना। बोलो यीशु मसीह की। अब वचन के समय में यानी चलती हुई मीटिंग में गड़बड़ी नहीं करना। अपने शरीर को मारना, कूटना और वश में रखना। चलती हुई मीटिंग में गड़बड़ी नहीं करना, नहीं तो हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाला परमेश्वर है। आज हमारा परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, स्वर्गदूतों को भी सदा काल के लिए नरक लोक में जंजीरों में बांधकर रख दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के सामने कोई लाडला नहीं है। हाँ, परमेश्वर के सामने कोई लाडला नहीं है। और स्कूल में माँ बाप, बेटा बेटी का रिश्ता नहीं चलता। स्कूल में बाप मास्टर है, थाना में बाप पुलिस है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो साफ साफ बोलना चाहूंगा, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने लाडला नहीं है। इसलिए चलती हुई मीटिंग में गड़बड़ी नहीं करना। तो बोलना चाहूंगा, उड़ाव पुत्र जो है खो गया था, विश्वास में मर गया था, परंतु उसका बाप अपने बेटे को दुआओं में याद करता था। हाँ, उड़ाव पुत्र का बाप अपने बेटे को दुआओं में याद करता था। जब बाप अपने बेटे को दुआओं में याद करता था, उसका बेटा खो गया था, मर गया था, वही बेटा अपने बाप के पास लौट आया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो दुआओं की कीमत है मेरे प्यारों भाई बहनों। कौन कहता है दुआओं का कीमत नहीं है? दुआओं का कीमत है। हाँ, प्रार्थना विनती का कीमत है। जो दवा नहीं कर पाता वो दुआ कर दिखाता है। तो दुआओं का कीमत है। उड़ा पुत्र का बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता था। दुआओं में उसका बाप अपने बेटे को याद करता था। ठीक उसी तरह यहां पर भी एक बाप पहले से आ जाता है, आपको दुआओं में याद करता है। हाँ, इस चर्च में भी एक बाप पहले से आ जाता है और आपको दुआओं में याद करता है। तो दुआओं का कीमत है। हाँ, दुआओं का कीमत बहुत बड़ा है मेरे प्यारों भाई बहनों। दुआओं की कीमत को समझो। हाँ, उड़ा पुत्र का बाप उसके बेटे को दुआओं में याद करता था, इसीलिए उसका बेटा बच गया। तो एक बाप जो है टाइम से पहले आ जाता है और आपको दुआओं में याद करता है। तो दुआओं का कीमत है। दुआओं की कीमत को समझ जाओ अभी से। अपने बेटा बेटियों के लिए दुआ करो, अपने घर परिवार के लिए दुआ करो, अपने मम्मी पापा के लिए दुआ करो, क्योंकि दुआओं का कीमत है। बोलो यीशु मसीह की जय। एक मां थी, सालों साल अपने बेटे के लिए दुआ करते करते मर गई। एक मां थी, बरस बरस सालों साल
अपने बेटे के लिए दुआ करते करते मर गई। जीते जी वो मां जो है अपने बेटे की सुधार जीवन, बदलावट, सुधार जीवन, परिवर्तन जीवन देख नहीं पाया, परंतु मां जो दुआ की थी, मां जो दुआ की थी वो एक दिन ना एक दिन रंग लाई। हां, मां की दुआ उस बेटे को बदल दी। बोलो यीशु मसीह की जय। और एक बार कहना चाहूंगा, एक मां थी जीते जी अपने बेटे को परिवर्तन बदलता हुआ देख नहीं पाया, परंतु उसका मां जो है दिन रात सालों साल विनती करती थी अपनी बेटे के लिए, परंतु वो मर गई, कुछ कारण से मर गई, जीते जी देख नहीं पाई। परंतु उसका जो दुआ था, उसका जो प्रार्थना था, एक दिन रंग लाई और उसका बेटा सुधर गया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रार्थना दुआ एक दिन ना एक दिन रंग लाएगी। प्रार्थना दुआ की मूल्य को समझो। प्रार्थना दुआ की कीमत है, प्रार्थना दुआ की कीमत को समझो। आज नहीं तो कल आपकी दुआ प्रार्थना रंग लाएगी ही लाएगी, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो जरूर आपकी प्रार्थना दुआ का कर्ज चुकाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुआओं का कीमत है। हाँ, दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, अपनी मम्मी पापा के लिए दुआ करो, अपने बेटा बेटियों के लिए दुआ करो, पूरा घर परिवार के लिए दुआ करो, क्योंकि दुआओं का कीमत है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपका दुआ, आपका परिश्रम, आपकी प्रार्थना विनती कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हो सके तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे, हो सके तो जीते जी आप अपनी परिवार को परिवर्तन होते हुए देख नहीं पाएंगे, जीते जी आप अपने परिवार की भलाई को देख नहीं पाएंगे, परंतु अभी वर्तमान दुआ विनती किए रहेंगे तो आपका विनती, आपका दुआ कभी विफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कर्जा खाने वाला परमेश्वर नहीं है, 100 गुना से भर देने वाला खुदा है। आपका विनती दुआ रंग लाएगी ही लाएगी। बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि विनती दुआ का कीमत है, विनती दुआ रंग लाती है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, जब विनती दुआ में, प्रार्थना भक्ति में नागा होता है तो अफसोस होता है कि नहीं? अफसोस होना चाहिए। हाँ, हमें अफसोस होना चाहिए। आज विनती नागा हो गया, प्रार्थना नागा हो गया, चर्च में जा नहीं सका, इस विषय में अफसोस होना चाहिए। संसार की अफसोस मृत्यु को उत्पन्न करती है, परंतु आत्मिक अफसोस अनंत जीवन को उत्पन्न करती है। भक्ति दुआ में जब नागा होता है तो अफसोस करना चाहिए। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें अफसोस होना चाहिए। हाँ, क्यों भक्ति दुआ में आज एब्सेंट हो गया, इस विषय में हमारे अंतर आत्मा में अफसोस होना चाहिए। अगर अफसोस नहीं हो रहा है तो दाल में कुछ काला है। हाँ, अगर अफसोस नहीं हो रहा है, भक्ति दुआ में जब नागा होता है और हमें अफसोस नहीं होता है तो दाल में कुछ काला है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब कभी भी भक्ति दुआ में नागा हो, अफसोस होना चाहिए।
और जो भक्ति दुआ में अफसोस करता है वो ही आनंद जीवन को पाता है। बोलो यीशु मसीह के। और जो संसारिक जीवन में अफसोस करता है, माने जो संसारिक बातों में अफसोस करता है, वो मृत्यु को पाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, भक्ति दुआ में अफसोस होना चाहिए। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा दाता मां के कोख से ही उछल उठा। हाँ, यूहन्ना भविष्यवक्ता मां के कोख से, वो पैदा ही नहीं हुआ था, मां के कोख से ही उछल उठा। देखो, यूहन्ना भविष्यवक्ता पैदा ही नहीं हुआ था, मां के कोख से ही उछल उठा। परंतु हमारा बच्चे संडे स्कूल के बच्चे कब उछलेंगे, कब उठेंगे, कब उछलेंगे, अब कब उठेंगे। हालेलुया। हमारे संडे स्कूल के बच्चे वहीं की वहीं हैं, उनका उछलना कुचलना उठना बिल्कुल बंद हो गया है। यूहन्ना भविष्यवक्ता मां के कोख से ही उछलने लगा, मां के कोख से ही वो उछलने उठने लगा। तो बोलना चाहूंगा संडे स्कूल के बच्चे, उछलो उठो, आत्मिक विषय में उछलो उठो, छलांग मारो, डाइव मारो, आत्मिक विषय में उछलो उठो। कब उठोगे? यूहन्ना भविष्यवक्ता पैदा ही नहीं हुआ था, मां के कोख में ही था। और यीशु मसीह की, हाँ, यीशु मसीह की अभिवादन सुना, यीशु मसीह की अभिवादन सुना, यानी मरियम की अभिवादन सुना। और यूहन्ना भविष्यवक्ता मां के कोख से ही उछल उठा। तो हम कब उछलेंगे उठेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों? हमारे संडे स्कूल के बच्चे कब उछलेंगे उठेंगे? अभी वर्तमान उछलना है, उठना है, भक्ति दुआ में, प्रार्थना विनती में उछलना उठना है। कब तक हम चेयर पकड़ कर बैठेंगे? उड़िया में कहा के चेयर धोरी की रखी, कहा के फेविकॉल धोरी की रखी। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, कब तक हम जमीन को पकड़ कर बैठेंगे? कब तक हम जमीन को पकड़ कर बैठेंगे? कब फल लाएंगे? यूहन्ना भविष्यवक्ता के तरह हमें उछलना है, उठना है। हाँ, कब तक हम जमीन को पकड़ कर बैठेंगे? कब तक हम बैठे ही रहेंगे? हमें उछलना है और उठना है। यूहन्ना भविष्यवक्ता मां के कोख से ही अभिवादन सुनकर, क्या सुनकर? अभिवादन सुनकर उछल उठा। हमको बराबर हजार बार परमेश्वर के वचन सुनाया जा रहा है, परंतु हम उछल नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। परंतु यूहन्ना भविष्यवक्ता एक ही बार अभिवादन सुना, उछल उठा, वो भी मां के कोख में। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें वचन सुनकर, बाइबल वचन सुनकर उछल उठना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो अभी ही वो समय है, हमें उछलना है, उठना है और छलांग मारना है, डाइव मारना है, आत्मिक विषय में बहुत लंबा लॉन्ग जंप करना है। बोलो यीशु मसीह के। तो आइए टॉपिक विषय में हम जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, यीशु को इनकार करने का मतलब, यीशु को ठुकराने का मतलब, यीशु को अस्वीकार करने का मतलब। जो कोई भी यीशु मसीह को अस्वीकार करता है, जो कोई भी यीशु मसीह को इनकार करता है,
जो कोई भी यीशु मसीह को ठुकराता है वो अपने आप को नरक में ढकेलता है, अपने आप को विनाश में ढकेलता है। तो आज की टॉपिक विषय है यीशु को इनकार करने का मतलब। हां, यीशु को इनकार करने का मतलब। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, स्वीकार करना सीखो, ग्रहण करना सीखो। हां, इनकार करना नहीं, ग्रहण करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। आज भी हमें ग्रहण करना सीखना पड़ेगा, स्वीकार करना हमें सीखना पड़ेगा। ग्रहण करना क्या होता है, स्वीकार करना क्या होता है। तो मेरे प्यारो भाई बहन, अभी भी वर्तमान भी हमें ग्रहण करना नहीं आता, स्वीकार करना नहीं आता। तो बताना चाहूंगा अभी भी हमें ग्रहण करना, स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। तो बोलना चाहूंगा यीशु को इनकार करने का मतलब, यीशु को ठुकराने का मतलब, यीशु को अस्वीकार करने का मतलब अपने आप को विनाश में ढकेलना है। तो एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। मत्ती 10 अध्याय 32-33, मत्ती 10 अध्याय 32-33, जिसको मिला है उच्च आवाज से पढ़ लीजिए। जो कोई मनुष्य के सामने, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने, उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। सुनो, प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहा है, जो कोई मुझे समाज के सामने, किसके सामने? समाज, लोगों के सामने, समाज के सामने, जाति बिरादरी के सामने मुझे मान लेगा, मुझे स्वीकार कर लेगा, उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, मान लूंगा। फिर आगे, परंतु जो कोई मनुष्य के सामने, यानी समाज के सामने, जाति बिरादरी के सामने मेरा अस्वीकार करेगा, मेरा इनकार करेगा, मुझे ठुकराएगा, उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, जो कोई भी यीशु मसीह को इनकार करेगा, उससे यीशु मसीह हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने इनकार करेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जाति बिरादरी समाज के सामने अपनाएगा, स्वीकार करेगा, उससे यीशु मसीह भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह को मत ठुकराओ, यीशु मसीह को मत इनकार करो, यीशु मसीह को अस्वीकार मत करो, अपना लो। अभी भी मौका है, प्रभु को अपना लो, प्रभु को ग्रहण कर लो, प्रभु को स्वीकार कर लो। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को इनकार करेगा, प्रभु उससे हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने इनकार करेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, हमें यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा। और यीशु मसीह को अपनाना ही
एक ही रास्ता है जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह को स्वीकार करना, यीशु मसीह को ग्रहण करना, यीशु मसीह को अपनाना ही एक ही रास्ता है जो स्वर्ग हमें ले जा सकता है। यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ही एक रास्ता है जो हमें स्वर्गीय पिता तक पहुंचा सकता है। यीशु मसीह को अपनाना ही पड़ेगा। वो ही हमारा जीवन है, वो ही हमारा लाइफ है, वो ही हमारा तकदीर है, वो ही हमारा धन संपत्ति, वो ही हमारा सब कुछ है। यीशु मसीह को किसी कीमत पर भी स्वीकार और अपनाना ही पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह ही हमारा डॉक्टर है, यीशु मसीह ही हमारा दवा है, यीशु मसीह ही हमारा चंगाई और छुटकारा है। यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ही हमारा स्वर्ग है, यीशु मसीह ही हमारा प्रॉपर्टी है। उसे अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यीशु मसीह के बिना आनंद जीवन बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह ही आखिरी रास्ता है जो हमें आनंद जीवन में ले जा सकता है। तो एक और बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। द्वितीय तीमुथियुस 2:12, द्वितीय तीमुथियुस 2:12 जल्दी निकालेंगे और पढ़ देंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम यीशु मसीह का इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यहां साफ साफ बाइबल बता रही है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम यीशु मसीह को इनकार करेंगे, यीशु मसीह को ठुकराएंगे तो वो भी हमें ठुकराएगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, यीशु मसीह को इनकार करेंगे तो यीशु मसीह भी हमें इनकार करेगा। अगर हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ, आयुब एक ऐसा दास था, आयुब एक ऐसा सेवक था, धीरज से सहता रहा, परंतु कभी भी यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। आयुब दुख देखा, तकलीफ देखा, समस्या देखा, बड़े से बड़े दुख देखा, बड़े से बड़े तकलीफ देखा। हाँ, एक ही समय में, एक ही डेट में, एक ही दिन में, एक ही तारीख में, कुछ ही समय में उसका 10 बेटा बेटी मर गए। उसका धन संपत्ति भी कुछ ही समय में बर्बाद हो गया। उसका नौकर चाकर भी कुछ ही समय में भस्म हो गए। उसका सारा प्रॉपर्टी एक ही दिन में, कुछ ही सेकंड में बर्बाद हो गया। हाँ, आए बहुत दुख तकलीफ देखा, बहुत समस्या देखा, तब भी यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। हमारे जीवन में छोटे छोटे दुख आ जाता है, हम यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं, यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। आयुब के जीवन में हाँ, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, हाँ, एक एक मिनट में दुख के ऊपर दुख आया, परंतु यीशु मसीह को नहीं इनकार किया। हाँ, सब कोई आयुब को ठुकरा दिए। हाँ, सब कोई आयुब को ठुकरा दिए, उसके मित्र भी ठुकरा दिए, उसके जाति बिरादरी लोग भी आयुब को ठुकरा दिए, लास्ट में उसकी पत्नी भी ठुकरा दी।
परंतु आयुब कभी भी परमेश्वर को नहीं ठुकराया, कभी भी परमेश्वर को इनकार नहीं किया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, धीरज से आयुब के समान हम सहते रहेंगे तो उसके साथ हम राज्य भी करेंगे, 2 गुना आशीर्वाद भी पाएंगे। तो कभी भी मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह को इनकार मत करो, यीशु मसीह को मत ठुकराओ। प्राण जाने तक विश्वास योग्य बने रहो, कभी भी यीशु मसीह को मत ठुकराओ। यीशु मसीह को इनकार करना अपने आप को नरक में ढकेलना, यीशु मसीह को ठुकराना अपने आप को विनाश में ढकेलना। कभी भी यीशु मसीह को इनकार मत करो। अगर कोई करोड़ों करोड़ों पैसा भी देता है, हां, अगर कोई लाखों लाखों अरबों अरबों घूस भी देता है, तब भी आप यीशु मसीह को मत ठुकराओ, यीशु मसीह को इनकार मत करो। यीशु मसीह को इनकार करना अपने आप को विनाश में ढकेलना। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में देखा गया है लालच के कारण लोग यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं। हां, लालच के कारण लोग यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। हां, गर्लफ्रेंड की लालच, यह भी एक लालच, गर्लफ्रेंड की लालच। दूसरा है धन दौलत की लालच। यहूदा यूफ्रेत धन दौलत की लालच के कारण यीशु मसीह को ठुकरा दिया, बेच दिया। बोलो यीशु मसीह की। शादी ब्याह होने के कारण कई ऐसे लोग जो हैं देखा गया है यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं, यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं शादी ब्याह के कारण। हां, एक लड़की थी, बॉयफ्रेंड को पसंद की और यीशु मसीह को ठुकरा कर ही भाग गई बेजाती में। बोलो यीशु मसीह की। तो यह भी एक लालच है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, चाहे आपके सामने अरबों खरबों रुपया भी हो, तो भी आप यीशु मसीह को इनकार मत करो। चाहे दुनिया की सारा प्रॉपर्टी आपके सामने रखा भी जाए, तो भी आप यीशु मसीह को मत ठुकराओ। 30 सिक्का के लिए यहूदा यूफ्रेत यीशु मसीह को ठुकरा दिया। 30 सिक्का के लिए। 30 सिक्का का मूल्य कितना है जानते हो? आज के डेट में एक साइकिल का दाम है। एक साइकिल का दाम लेकर यहूदा यूफ्रेत यीशु मसीह को ठुकरा दिया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, छोटी सी रकम के लिए हम यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं, यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। हाँ, कुछ लालच के लिए हम यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं। बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए हम यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं, बेजाती अन्य जाति में चले जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा कभी भी अब यीशु मसीह को इनकार मत करो, यीशु मसीह को मत ठुकराओ। जो यीशु मसीह को इनकार करता है वो अपने आप को विनाश में डालता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यदि कोई उसका इनकार करेगा तो वह भी, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता।
बोलो यीशु मसीह की। यदि हम उनका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, वो भी कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। बोलो यीशु मसीह की। तो निकालेंगे नीति वचन 28 अध्याय 9 पद। नीति वचन 28 अध्याय 9 पद जल्दी करके पढ़ेंगे। पढ़िए। जो अपना काम व्यवस्था से सुनने से मोड़ लेता है, आराम से पढ़िए। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से बाइबल वचन सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, उसके प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती। जो बाइबल वचन सुनने से कान मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती, उसकी प्रार्थना घृणित मानी जाती है। हाँ, जो वचन सुनने से इनकार करता है, हाँ, जो वचन को ठुकराता है, हाँ, जो वचन को अस्वीकार करता है, जो वचन को इनकार करता है, उसका प्रार्थना यहीं की यहीं रह जाएगा, उसका प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगा, उसका प्रार्थना घृणित मानी जाएगी, उसका प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी। जो वचन को इनकार करता है, हाँ, जो वचन सुनने से इनकार करता है, जो वचन को सुनने से, जो वचन को ठुकराता है, जो वचन को अस्वीकार करता है, उसका प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी, उसकी प्रार्थना घृणित मानी जाती है। तो इनकार मत करो, स्वीकार करो, वचन को स्वीकार करो, इनकार मत करो, मत ठुकराओ, बाइबल वचन को अपनाओ, स्वीकार करो, ग्रहण करो, नहीं तो प्रार्थना घृणित मानी जाएगी। तो ग्रहण करना सीखना है। हाँ, बाइबल वचन को सुनना, स्वीकार करना, अपनाना, हाँ, रिसीव करना, कैच करना सीखना है। और जो कोई बाइबल वचन को कैच नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, नहीं अपनाता, वचन नहीं सुनता, वचन को इनकार करता है, सुनने के लिए इनकार करता है, उसका दुआ घृणित मानी जाती है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अभी से ही वचन को स्वीकार करना सीख जाओ, ग्रहण करना सीख जाओ। बोलो यीशु मसीह के। फिर आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय, नीति वचन 1 अध्याय 25 पद से 28 पद तक, 25 पद से 28 पद तक पढ़िए। वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को, यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, ध्यान पूर्वक सुनो, वरन तुमने मेरी सारी शिक्षा को अनसुनी किया, अस्वीकार किया। फिर आगे, और मेरी ताड़ना का, अब मेरी डांट को, मेरी ताड़ना को, ताड़ना का मूल्य ना जाना। फिर आगे, इसलिए मैं भी, यहां यीशु साफ साफ कह रहा है, अच्छा से पढ़ेंगे, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। देखो, प्रभु को इनकार करोगे, प्रभु की शिक्षा को इनकार करोगे, तो प्रभु भी आपको इनकार करेगा और आपकी विपत्ति में आपको बचाएगा नहीं, आपके ऊपर वो हंसेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की शिक्षा को ग्रहण नहीं किए, शिक्षा स्वीकार नहीं किए। इसीलिए प्रभु साफ साफ कहता है, और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी।
उच्च आवाज से, और आगे, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति के बंडल विपत्ति वंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती और तुम संकट और सकेती में फंसोगी। तब मैं ठट्टा करूंगी। थोड़ा रुक जाइए। जो कोई भी प्रभु की शिक्षा को इनकार करेगा वो विपत्ति के बवंडर में पड़ेगा, हाँ, और संकट और सकेती में पड़ेगा। जो कोई यीशु मसीह की शिक्षा को इनकार करेगा वो संकट में पड़ेगा, वो विपत्ति में पड़ेगा, और वो सकेती और बड़े बड़े समस्या में पड़ेगा। फिर आगे पढ़ो। उस समय वे मुझे पुकारेंगे, और जब तुम पर संकट आएगा, विपत्ति आएगा, और विपत्ति के समय जब तुम मुझे पुकारोगे और मैं ना सुनूंगी, और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे, परंतु ना पाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को इनकार करेगा, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को इनकार करेगा, वो विपत्ति और संकट और समस्या में पड़ेगा। अब विपत्ति समस्या में दुआ करेगा भी तो उसका दुआ प्रभु नहीं सुनेगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, उस संकट में, तकलीफ में वो व्यक्ति दुआ करेगा तो भी प्रभु उसका नहीं सुनेगा, इनकार कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं जब पुकारा तो तुम लोग नहीं सुने, इसलिए जब तुम संकट में पुकारोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह पुकारता है तो इनकार मत करो, चर्च चले आओ। हाँ, प्रभु पुकारता है, हाँ, चर्च के लिए पुकारता है, आपके आत्मिक जीवन के लिए पुकारता है। हाँ, यीशु मसीह पुकारता है, आपकी विश्वास जीवन के लिए पुकारता है। हाँ, आपके बढ़ोतरी उन्नति के लिए, आपकी आशीर्वाद के लिए यीशु मसीह पुकारता है। हाँ, वो कॉलिंग करता है, वो पुकारता है, वो उच्च आवाज से कॉलिंग करता है, किरिंग किरिंग करता है, वो पुकारता है। उसकी पुकार को इनकार मत करो। यदि उसकी पुकार को इनकार करोगे, उसकी कॉलिंग को इनकार करोगे, तो जब तुम संकट विपत्ति में उसको पुकारेंगे तो वो भी तुम्हारा इनकार करेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई यीशु मसीह की पुकार को इनकार करेगा, प्रभु जब वो व्यक्ति दुख संकट में पुकारेगा तो प्रभु भी उसका इनकार करेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज की टॉपिक विषय के द्वारा हमें प्रभु को इनकार नहीं करना है, स्वीकार करना सीख लेना है, प्रभु को अपनाना सीख लेना है। बोलो यीशु मसीह के। तो आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह 13:10, यिर्मयाह 13:10, यिर्मयाह 13:10। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हाट पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनके दंडवत करते हैं, वे इस कमरबंद के समान हो जाएंगे जो किसी काम के नहीं रहेंगे।
जो कोई परमेश्वर की वचन को सुनने से इनकार करता है वो किसी काम का नहीं रहेगा। हां, जो परमेश्वर की शिक्षा को सुनने से मुंह मोड़ लेता है वो किसी काम का नहीं रहेगा। जो वचन नहीं सुनता, हां, जो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं सुनता, इनकार कर देता है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो लोप हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल वचन सुनो, बाइबल वचन को इनकार मत करो। बाइबल वचन को पढ़ो, अध्ययन करो, स्टडी करो। जो वचन सुनने से इनकार करता है वो किसी काम का नहीं रहता, वो बर्बाद हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो अभी वर्तमान परमेश्वर के वचन को, शिक्षा को इनकार मत करो, स्वीकार करना सीखो, अपनाना सीखो। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे। भजन संहिता 78 अध्याय 78 का 10 पद, 78 अध्याय 10 पद। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इजरायली लोग परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर, यानी परमेश्वर की वचन पर चलने से इनकार किया। कौन लोग इनकार किए? इजरायली लोग। इजरायली लोगों को हमारा परमेश्वर फिरौन से छुड़ाया, हां, दासत्व के देश से छुड़ाया, समुद्र पार कराया, हां, जंगल में, हां, 40 साल तक उनको पाला पोसा, हां, हर तरह से उनका देखभाल किया, संभाला हमारा खुदा। तब भी इजरायली लोग क्या किए जानते हो? यीशु मसीह की वचनों को इनकार किए, हां, यीशु मसीह की शिक्षा को इनकार किए। इजरायलियों के सामने यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार किया, हां, चमत्कार के ऊपर चमत्कार किया। समुद्र को 2 भाग किया, हां, आकाश से माना रोटी गिराया, हां, उनके आंखों के सामने फिरौन राजा के पूरा पलटन को समुद्र में नाश कर दिया। इतना बड़े बड़े चमत्कार इजरायली लोगों के सामने हमारा खुदा किया। इतना बड़े बड़े चमत्कार को देखकर भी इजरायली लोग परमेश्वर की वचन को अपनाए नहीं, परमेश्वर की वचन को स्वीकार किए नहीं, बल्कि परमेश्वर की शिक्षा वचन को ठुकरा दिए, इनकार कर दिए। और परमेश्वर ने उन इजरायली लोगों को 6 लाख से भी अधिक थे जंगल में ढेर कर दिया। क्यों ढेर कर दिया? क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर को इनकार किए, इसीलिए परमेश्वर इजरायली लोगों को इनकार किया और जंगल में ढेर कर दिया। वो लोग यीशु मसीह के, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को इनकार करेगा, प्रभु उसे सब दिन के लिए ढेर कर देगा, सर्वनाश कर देगा। तो आप भी प्रभु यीशु को अपनाना सीखो, नहीं तो प्रभु ढेर करना जानता है। इजरायली लोगों को हमारा खुदा जंगल में ही 6 लाख से अधिक थे ढेर कर दिया, क्योंकि वे इनकार किए, प्रभु को अस्वीकार किए, प्रभु को ठुकराए, इसीलिए जंगल में ढेर हो गए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर ढेर होने से बचना चाहते हो
तो आज ही प्रभु को स्वीकार ग्रहण कर लो, आज ही आप प्रभु को अपना लो। बोलो यीशु मसीह के जय। यिर्मयाह 11 अध्याय 10 से 11, यिर्मयाह 11 का 10 से 11। जैसे उनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही वे भी उनके अधर्म का अनुकरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उसकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घराने ने उन वाचा को जो मैंने उनको पूर्वजन से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यह कहता है, देख मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिसे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। बोलो यीशु मसीह के। जैसे उनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ये भी हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, जो कोई वचन सुनने से इनकार करता है वो विपत्ति में पड़ता है। हाँ, यहां पर साफ साफ दर्शाया गया है। इसलिए यहोवा यह कहता है, देख मैं उन पर ऐसा विपत्ति डालूंगा, ऐसा विपत्ति डालूंगा कि वे बच ना सकेंगे। जो यीशु मसीह को इनकार करता है वो विपत्ति में पड़ता है और वो विपत्ति से नहीं बचता। तो यीशु मसीह को जो इनकार करेगा, यीशु को ठुकराएगा, वो विपत्ति में पड़ेगा और बचेगा नहीं। बचना है तो यीशु को प्रभु बोल के स्वीकार कर लो। हाँ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बोलकर स्वीकार कर लो, ग्रहण कर लो, नहीं तो विपत्ति में पड़ जाओगे, अब विपत्ति से बच नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए यहोवा यह कहता है, देख मैं उन पर ऐसा विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच ना सकेंगे। यदि चाहे वे मेरी दुहाई भी दें तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। जो वचन सुनने से इनकार करता है उसकी दुआ प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। जो वचन सुनता है उसी का प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता है। बोलो यीशु मसीह के। जो वचन सुनता है, हाँ, जो वचन को स्वीकार करता है, जो वचन को अपनाता है, उसी का दुआ प्रार्थना को प्रभु सुनता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो होशे की पुस्तक 11 अध्याय 5 पद से 6 पद तक, होशे की पुस्तक 11 अध्याय 5 और 6। वो मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, असुर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेगी, और या उनकी युक्तियों के कारण होगा। बोलो यीशु मसीह के। अभी ही हमें यीशु मसीह की ओर लौटने का वक्त है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, वर्तमान ही हमारे पास समय है प्रभु की ओर लौटना है, प्रभु की ओर फेरना है। आज जो प्रभु की ओर लौटने के लिए इनकार करता है, जो प्रभु की ओर फिरने को इनकार करता है, यानी जो कोई प्रभु की ओर फिरने के लिए इनकार करता है, उसके ऊपर तलवार चलेगा, उसके ऊपर महामारी चलेगा, उसके ऊपर अभिशाप श्राप चलेगा, उसके ऊपर बड़े बड़े रोग बीमार चलेगा उसके ऊपर,
अभी वर्तमान हमारे पास समय है, टाइम है, यीशु मसीह की ओर लौट आना है, यीशु मसीह की ओर फिर जाना है। परंतु जो फिरता नहीं, फिरने से इनकार करता है, लौटने से इनकार करता है, उसके ऊपर महामारी, रोग, बीमार, तलवार, अभिशाप, श्राप सब उसके ऊपर चलेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाना है। उड़ा पुत्र के समान हमें अपने बाप के घर की ओर फिर जाना है, अपने बाप पिता के घर की ओर फिर जाना है, पिता के घर की ओर लौट जाना है। अब जो फिरना नहीं जानता, जो लौटना नहीं जानता, उसके सिर के ऊपर तलवार चलेगा, महामारी चलेगा, रोग बीमार चलेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो अभी वर्तमान बाप के घर को फिर जाना है, पिता के घर को फिर जाना है, हाँ यीशु मसीह की ओर लौट आना है, लौटना है। और जो लौटने से इनकार करता है, फिरने से इनकार करता है, उसके ऊपर अकाल पड़ेगा, महामारी पड़ेगा, बहुत दुख तकलीफ पड़ेगा। तो अभी यीशु मसीह की ओर फिर जाना है, लौट आना है। परंतु यहां पर साफ साफ लिखा गया है, उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिए। हाँ, मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिए, इसलिए तलवार उनके ऊपर चलेगा। जो कोई फिरने से इनकार करते हैं, प्रभु की ओर फिरने से इनकार करते हैं, उनके ऊपर तलवार चलेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो हमें इनकार नहीं करना है, हाँ प्रभु की ओर फिरना है, लौटना है। उड़ा पुत्र के समान हमें लौटना है, अपने आप को देखना है, हम कहां हैं, हम विश्वास में कहां हैं, किस जगह पर हैं, किस स्तर पर हैं, अपने आप को देखना है। और अपने आप को देखकर प्रभु यीशु मसीह के पास फिर जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आना है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:22 और 24, नया नियम का पहला यूहन्ना 2:22 और 24 पढ़िए। झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। सुनो, झूठा विश्वासी कौन है? जो यीशु को मसीह होने से इनकार करता है, यीशु को मसीह होने से इनकार करता है, वो ही झूठा विश्वासी है। तो बोलना चाहूंगा, आजकल के लोग होठों से यीशु मसीह को इनकार नहीं करते। आजकल के लोग अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपने चरित्र से यीशु मसीह को इनकार करते हैं, परंतु होठों से नहीं, अपने चाल चलन से, स्वभाव से आजकल के विश्वासी इनकार करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो झूठा कौन है? झूठा विश्वासी कौन है? वही जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। और आगे, और मसीह का विरोधी वही है। अब मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई यीशु को मसीह होने से इनकार करता है, और जो पिता को इनकार करता है, और जो पुत्र का इनकार करता है, वो ही मसीह विरोधी है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनो, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं है। पिता के पास जाना है
तो यीशु मसीह पुत्र को स्वीकार ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। तो आगे बढ़ेंगे। जो पुत्र को मान लेता है, जो यीशु मसीह को मान लेता है, उसके पास पिता भी है, और जो कुछ तुमने आराम से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आराम से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा, झूठा कौन है? झूठा वही है जो यीशु को मसीह होने से इनकार करता है, और जो पिता को इनकार करता है, और जो पुत्र को इनकार करता है, वही झूठा है। तो आजकल के विश्वासी होठों से इनकार नहीं करते, अपने चाल ढाल से प्रभु को इनकार करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो आगे बढ़ने से पहले एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे। आजकल के विश्वासी कैसे इनकार करते हैं प्रभु को, कैसे ठुकराते हैं प्रभु को, कैसे प्रभु को अस्वीकार करते हैं, देखेंगे। तीतुस 1:16, तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। आजकल के विश्वासी क्या कहते हैं? हम परमेश्वर को जानते हैं। पढ़िए शुरू से। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। देखो, आजकल के विश्वासी कहते हैं, होठों से क्या कहते हैं? हम परमेश्वर को जानते हैं कहते हैं, पर अपने कामों से, यानी अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव और चरित्र से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। आजकल के विश्वासी बहुत चतुर हैं। आदम के बगीचा में सांप चतुर था। आजकल की कलीसिया के बगीचा में हर कोई चतुर हो गए हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, आजकल की विश्वासी जो हैं बहुत चतुर हो गए हैं। होठों से इनकार नहीं करते, परंतु अपने चाल ढाल से प्रभु को इनकार करते हैं, अपने चाल ढाल से प्रभु को ठुकराते हैं, अपने चाल ढाल से प्रभु को अस्वीकार करते हैं। परंतु आजकल की विश्वासी अपने होठों से क्या कहते हैं? हम प्रभु को जानते हैं, अब प्रभु को मानते हैं, परंतु अपने स्वभाव से, चरित्र और गुणों से प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं, इनकार कर देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को इनकार मत करो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को मत ठुकराओ, प्रभु को अस्वीकार मत करो, उसे अपना लो, ग्रहण कर लो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम जल्दी जाएंगे। तो हम निकालेंगे लूका 14 23 और 24। और भी बाइबल रेफरेंस था मेरे प्यारो भाई बहन, परंतु कुछ बाइबल रेफरेंस को यूं ही साइड रखे हैं। आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। परंतु जाते जाते कुछ बाइबल रेफरेंस को देखेंगे और सीखेंगे। लूका 14 23 और 24 पढ़िए। स्वामी ने दास से कहा, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर, स्वामी ने दास से कहा, यानी प्रभु ने अपने सेवकों से कहा,
पढ़िए। सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर और लोगों को विश्वास करके विवश करके ले जा, ले आओ, ताकि मेरा घर भर जाए। फिर आगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में, उन निमंत्रण पाए हुए लोगों में से कोई मेरे भोजन को ना चखेगा, चाख नहीं पाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, एक राजा था और वो राजा है हमारा परमेश्वर। विवाह भोज रखा जैसा हमारा परम प्रसाद भोज है, ठीक उसी तरह खुदा जो है राजाओं का राजा है, विवाह भोज रखा। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम प्रभु भोज रखे हैं और निमंत्रण दिया, न्योता दिया, और न्योता पाए हुए लोग, निमंत्रण पाए हुए लोग क्या किए जानते हो? निमंत्रण को ठुकरा दिए, निमंत्रण को इनकार कर दिए, निमंत्रण को अस्वीकार कर दिए। तो राजा परमेश्वर खुदा गुस्सा हो गया और क्या कहा जानते हो? हाँ, निमंत्रण पाए हुए लोग हाँ कभी भी आनंद जीवन की भोज में प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ, यदि जो कोई इस प्रभु भोज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो कभी भी अनंत जीवन के प्रभु भोज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ, उनको मैं निमंत्रण दिया था, उनको मैं इनवाइट किया था, उनको मैं न्योता दिया था। तो न्योता पाए हुए लोग कौन हैं? जो बपतिस्मा दिए ले गए हैं, वही लोग न्योता पाए हुए लोग हैं। उनका न्योता दिया गया था, उनको निमंत्रण दिया गया था इस प्रभु भोज के लिए, तब भी ठुकरा दिए, तब भी इनकार कर दिया, तब भी अस्वीकार कर दिया। हाँ, बपतिस्मा लिए थे, हाँ बपतिस्मा के लिए हड़बड़ी की है, हाँ बपतिस्मा लेने के लिए हाँ तैयार हो गए, बपतिस्मा ले भी गए कलीसिया के तरफ से। तो भी बोलना चाहूंगा, उनको इस प्रभु भोज के लिए निमंत्रण किया गया था, इस प्रभु भोज के लिए हाँ न्योता किया गया था। परंतु बहुत सारे भाई बहन जो हैं आज की प्रभु भोज के लिए वे अस्वीकार, इनकार, ठुकरा दिए। तो साफ साफ राजा कहा, इनको मैं निमंत्रण दिया था, इनको मैं इनवाइट किया था, न्योता दिया था, और वे मेरे प्रभु भोज में, मेरे भोज में नहीं आए। इसलिए जो कोई मेरे भोज में नहीं आए, वो कदाचित कभी भी उस भोज को, कौन सी भोज? स्वर्ग में एक भोज होगा, उस भोज को चाख नहीं पाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। क्यों इनको निमंत्रण दिया गया, इनवाइट किया गया था, इनको न्योता दिया गया था, तब भी जानबूझकर इन्होंने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसलिए स्वर्ग में जब बहुत बड़ा भोज रखा जाएगा, आनंद जीवन का भोज रखा जाएगा, तो जो निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, जो हाँ न्योता को ठुकरा रहे हैं, इनवाइट को ठुकरा रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, वो स्वर्गीय आत्मिक भोजन में वहां स्वाद भी चख नहीं पाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, न्योता को इनकार कर रहे हैं, वो बचेंगे नहीं। आनंद जीवन की भोज में वो अनंत जीवन की भोज
को वो स्वाद भी चाख नहीं पाए। तो यीशु मसीह को मत इनकार करो, यीशु मसीह को मत ठुकराओ, नहीं तो स्वर्गीय भोजन में आप स्वर्गीय भोजन का स्वाद चाख भी नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जाते जाते मेरे प्यारो भाई बहनों, मत्ती 16 का 24 पढ़ेंगे। मत्ती 16 का 24 पढ़िए। मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहां साफ सब यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को अस्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, सुखनी जीवन से निकलना पड़ेगा, रीझ रांग जीवन से निकलना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। हाँ, पीना खाना जीवन से, पाप भरी जीवन से अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। और जो अपने आप को इनकार नहीं करता वो खुदा बाप को इनकार करता है। हाँ, अपनी बुराई को जो नहीं त्यागता, अपने रीझ रांग को जो इनकार नहीं करता, वो खुदा बाप को इनकार करता है। बोलो यीशु मसीह के। तो अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। जो अपने आप को इनकार करता है वही यीशु मसीह के पीछे चलता है। हाँ, जो अपने आप को इनकार करता है वही यीशु मसीह के पीछे चलता है, परंतु जो अपने आप को इनकार नहीं करता वो यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाता। बोलो यीशु मसीह के। तो हर प्रकार की बुराई, रीझ रंग, मौज मजलिस, उत्पाद जीवन को इनकार करना पड़ेगा। और जो अपने आप को इनकार नहीं कर पाता वो यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाता। उसका लालसा, उसका अभिलाषा यीशु मसीह के पीछे उसे जाने नहीं देता। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, यीशु मसीह के पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, अपनी वासनाओं को इनकार करना पड़ेगा, अपनी मोह माया को इनकार करना पड़ेगा। हाँ, रीझ रंग को, अपना उत्पाद भरी जीवन को इनकार करना पड़ेगा और क्रूस उठाना पड़ेगा और यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। तो जो अपने आप को इनकार करता है वही यीशु मसीह के पीछे चलता है, और जो अपने आप को इनकार नहीं करता वो यीशु मसीह को इनकार करता है। बोलो यीशु मसीह के। जो अपने ही अभिलाषा को इनकार नहीं करता, अपनी ही वासनाओं को, अपनी ही मोह माया को इनकार नहीं करता, वो जिंदा खुदा को इनकार करता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हर प्रकार की नस्ली चीजों को इनकार करो। जो हणिया दारू को इनकार नहीं करता, चर्च बिनती को इनकार करता है। हाँ, जो हणिया दारू को इनकार नहीं करता वो बिनती दुआ को और यीशु मसीह को इनकार करता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु को इनकार करने का मतलब अपने आप को नरक में ढकेलना, अपने आप को विनाश और अभिशाप में ढकेलना है। तो आइए हम खड़े हो जाएं, उस महान परमेश्वर के चरणों तले आ जाएं, झुक जाएं और उस महान खुदा को इनकार ना करें, उसको ना ठुकराएं, उसको अस्वीकार ना करें। आइए उसके चरणों तले दुआ करें, प्रार्थना करें, तौबा करें, पश्चाताप करें। अब प्रभु को कहें, प्रभु मुझे दया कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह, बार बार आपको मैं ठुकराते गया, इनकार करते गया। होठों से तो मैं आपको इनकार नहीं किया, परंतु अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, अपने चरित्र से आपको इनकार किया। खुदा यीशु मसीह मुझे मदद कर, अपने लहू से धो, क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह, हाँ मुझे
सामर्थ दे, शक्ति दे कि ताकि मैं आपको इनकार ना करने पाऊं, आपको स्वीकार ग्रहण करने पाऊं, आपको अपनाने पाऊं। हाँ, प्रभु को अपनाने के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ, जो कोई मनुष्य के सामने, जो कोई जाति बिरादरी के सामने, जो समाज के सामने मुझे इनकार करेगा उसे मैं भी इनकार करूंगा, परंतु जो जाति बिरादरी के सामने, जो समाज के सामने मुझे अपनाएगा, हाँ मुझे स्वीकार करेगा, उसे मैं अपने स्वर्गदूतों के सामने भी अपनाऊंगा। तो जाति बिरादरियों के सामने हमें प्रभु को अपनाना पड़ेगा। हाँ, जाति बिरादरी के सामने हमें प्रभु को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों के सामने स्वीकार करेगा, प्रभु उसे अपने स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह को इनकार ना करें, प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु को अपनाएं, प्रभु को अपना लें, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले। हाँ, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु को अपना लो, प्रभु को अपना लो, प्रभु को ग्रहण कर लो, प्रभु को स्वीकार कर लो। हाँ, यस 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 यस, प्रभु को अपना लो। यस, प्रभु उतर आए हैं। यस यस यस, हमारे बीच में प्रभु मौजूद है। हाँ, प्रभु हर एक के अंतरात्मा में हाँ हाँ छू रहे हैं। पवित्र आत्मा हर एक को हर टच कर रहा है, छू 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 रहा है। यस 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 यस, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। प्रभु को अपना लो, प्रभु को ग्रहण करो, स्वीकार कर लो, प्रभु को मत ठुकराओ, प्रभु को मत ठुकराओ, स्वीकार कर लो, नहीं तो पवित्र आत्मा चला जाएगा। प्रभु को मत ठुकराओ, प्रभु को स्वीकार कर लो, नहीं तो पवित्र आत्मा चला जाएगा। पवित्र आत्मा को जाने मत दो, पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लो, ग्रहण कर लो, उसे अपना लो, पवित्र आत्मा को जाने मत दो। यस यस यस, पवित्र आत्मा आपके ऊपर हाँ हाँ मंडरा रहा है, प्रभु को अपना लो, पवित्र आत्मा को अपना लो। ये